हम मौजूद हैं मेयो हॉस्पिटल में। 7 मंथ हो गए हमें यहाँ से सैलरी नहीं मिल रही और हमें गाली गलौज यहाँ पे निकालते हैं। वो आई हैं और आपने उनको गालियाँ निकाली। ये बंद करे पहले क्यों बंद करूँ? तुम्हें एक तो उनकी तनख्वाहें आपने 7 महीने की दी नहीं, अब उनको निकल रहे कि नहीं है। हमारे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे। ये ठेकेदारी निज़ाम खत्म नहीं होता तो फिर ऐसे करें मरियम नवाज के हम सब लोगों को सूली के फंदे पे लटका दें। गार्ड वगैरह को पहले नाइट उनको देना पड़ता है 300, सुबह 5 बजे फिर ऐसे जलील। तकरीबन 4 मंजिला 5 मंजिला सर्जिकल टावर बनाया है, लिफ्ट काम नहीं करती। टेस्ट वगैरह करवाए थे इन्होंने HIV की मशीन का, तो डॉक्टरों ने कहा था कि दूसरी बिल्डिंग में हमें एक पर्ची के ऊपर लिख दिया कि हमारे पास मशीन नॉट अवेलेबल है। इधर वो कह रहे हैं दवाई फ्री है, ये वो हमें जब भी लिस्ट मिलती है बैर से ले आओ, टेस्ट करवाते हैं, कभी इधर हाँ इधर नहीं होगा बैर से आओ, इधर से नहीं, हम इधर करते हैं तो उसकी समझ नहीं आती। बख्शीश एक ऐसा मर्ज है जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अमले की जड़ों में बैठ चुका है। बख्शीश देने वाले के मसाइल तो हम जानते हैं, बख्शीश लेने वाले के क्या मसाइल हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे। हम मौजूद हैं मेयो हॉस्पिटल में, जहां हम ना सिर्फ मरीजों के मसाइल जानेंगे बल्कि यहाँ के अमले के भी मसाइल पर रोशनी डालेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेयो हॉस्पिटल में मौजूद एक मरीज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, यहाँ डॉक्टरों का अमला बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ एक शिकायत है, तकरीबन 4 मंजिला 5 मंजिला सर्जिकल टावर बनाया है, लिफ्ट काम नहीं करती और पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है, व्हील चेयर पे भी, और उधर से आउटडोर से जब हम एमरजेंसी से लेके आते हैं और आफ्टर 2 o'clock लिफ्ट बंद हो जाती है तो पेशेंट्स को ऊपर खुद लेके जाना पड़ता है। जब डॉक्टर्स चले जाते हैं 2 बजे के बाद भी हैं 2 बजे के बाद। अब हमने जब ऑपरेशन करा के उधर से आए हैं 3 बजे 4 बजे। आप कितने बजे दानिया लाए थे? 7 बजे। 7 बजे बच्चा आया है, बारिश भी हो रही थी तो वो खुद ये अकेला खुद ऊपर लेके गया। इसी तरह जो वो उस पर क्या कहते हैं होता है जो रैंप बनाया होता है व्हील चेयर के लिए, और दूसरे के लिए यार उसको क्या कहते हैं जो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर के ऊपर मैंने बीबियों को और बूढ़े आदमियों को देखा है वो ऊपर हाथ से लेकर जा रहे हैं और अमला मौजूद नहीं। अमला नहीं, लिफ्ट ही नहीं चल रही। लिफ्ट तो मरीजों के लिए चलाए ना, लिफ्ट को 24 आवर नहीं तो 12 घंटे तो चलना चाहिए। कौन से फ्लोर से कौन से फ्लोर तक आप मरीज को ऐसे लेकर जा रहे हैं? टॉप तक। लिफ्ट बंद है तो मैं तो हमारा तो पेशेंट दूसरे फ्लोर पर था, हमारी जान को बन जाती थी। ये बच्चे यंग थे वो कर लेते थे, हम तो नहीं, मैंने नहीं किया एक दफ़ा भी मैं कहूँ, लेकिन ये बच्चों अगर ये बच्चे ना होते तो जिनके नहीं है तो वो फिर अब ये बच्चे ने किसी को सपोर्ट किया। वार्ड में ओवरऑल सूरत हाल ठीक है? वो ठीक है, वो जरा 150 वो आया वगैरह लेती हैं वो तो लीव इट हम वैसे भी दे देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टरों का नर्सिस का बहुत अच्छा। शायद आपके लिए कोई बात नहीं है लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जिनके लिए 150 देना बहुत बड़ा मसला है। ऐसे यही कहा है कि हम तो दे देते हैं लेकिन जो नहीं दे सकते उनको तंग ना किया करें आप। वो हर बड़े सलाम अलैकुम जिसी आ गए हैं, मैंने उनको कहा कोई अपना इतने पिकनिक नहीं मनान आए, लत्त साडी कट्टी गई है, सिर्फ दूसरे तीसरे दिन सानू आना पैंदा, आंदियां जांदियां सलाम अलैकुम जी सलाम अलैकुम, ये बात है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ मज़ीद और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए हैं सर आप? हम गुजरांवाला से। कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर आकर आप इलाज करवा रहे हैं? हमें हो गए हैं मतलब 15 दिन हो गए हैं। क्या इलाज चल रहा है यहाँ? इलाज सर्जिकल में सिस्टर है, उनकी टांग वो सर्जरी हुई है उनकी। अच्छा, तो गुजरांवाला से यहाँ आना क्यों हुआ? वो इसलिए कि वहाँ पे वो पकड़ते नहीं थे, उन्होंने यहाँ पे हमें रेफ़र किया। अच्छा, आपने उनसे सवाल नहीं किया कि अब तो हर ज़िले में हर जगह पर सीएम साहिबा इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं कि किसी भी इलाके के किसी भी शहर के मरीज़ को दूसरे शहर ना जाना पड़े, तो आपको गुजरांवाला से लाहौर क्यों भेज दिया? इसलिए कि उन्होंने कहा लाहौर अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे जाके इलाज करवाएं, हमारे बस की बात नहीं। 15 दिन हो गए हैं आप अपने शहर से गुजरांवाला से आकर यहाँ रह रहे हैं, क्या इसी जगह पर आप भी रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान के नीचे ही रह रहे हैं और ऊपर से रात को जाएं, गार्ड वगैरह को पहले नाइट उनको देना पड़ता है 300,
बाद में ड्यूटी चेंज होती है, वो फिर पैसे लेते हैं, सुबह 5 बजे फिर ऐसे जलील। और बस ये फिर बोलते हैं मुसाफिर खाना वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आईडी कार्ड के दौरान 1 या 2 रखते हैं, बाकी हम किधर लेके जाएं। तो फिर इस मजबूरी में यहाँ ही बैठे रहते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर बताएं अद्वियात के हवाले से, टेस्टों के हवाले से क्या सूरत हाल है? टेस्ट मतलब कि अगर किसी के साथ जाके बात करें, उनकी ड्यूटी है, वो इसी दौरान अपना रौब जमाते हैं कि हम अभी नहीं करेंगे। अर्जेंट भी चाहिए हो तो वो हमें लेट देते हैं। अर्जेंट चाहिए हो तो कितनी देर बाद आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं? रिपोर्ट्स रात को अर्जेंट चाहिए थी। पेशेंट हमारा सुबह 8 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में था, तो अर्जेंट उन्होंने 3-4 घंटे लगा दिए थे। जब तक आप आए हैं, आपका इलाज के ऊपर कितना खर्चा आ गया? इलाज के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख लग गया। इलाज के ऊपर 1.5 लाख लग गया, मतलब मैक्सिमम ये ऑपरेट करवाया था इन्होंने, तो वो एक राड डाला है नीचे, और एक वो दूसरी चीज़ थी स्टेट वगैरह, तो उनका 12-13 हज़ार रुपया बाहर से मेडिसिन हम लेके आए। वो बाहर से मेडिसिन क्यों लेकर आए हैं? आप तो कह रहे हैं यहाँ से सारी मेडिसिन मिल रही है। जी, वो जो ज़्यादा महंगी होती है ना, वो अंदर से नहीं मिलती, वो बाहर से मिलती है। अच्छा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का तो दावा है कि हर तरह की अद्वियात अंदर से मिलेंगी, फिर महंगी मेडिसिन क्या मतलब अंदर से सिर्फ पैनाडोल और पेन किलर्स मिल रही हैं? मतलब इंजेक्शन वगैरह सारे अंदर से मिल रहे हैं। मतलब कि जो 15 हज़ार का जो महंगा टीका है ना इंजेक्शन, वो बाहर से मिलता है। सस्ती जो है वो अंदर से सारी मिल रही है। ऑपरेट के दौरान जो हमारा 12 हज़ार रुपया 13 हज़ार रुपया, वो उन्होंने कहा था कि अगर ये लग गया ठीक है, नहीं तो आपको वापस करेंगे, आप वापस कर देना, लेकिन वो हमें उन्होंने वापस नहीं दिया। लगा है मरीज को? जी, वो मरीज़ को वो नहीं लगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ऑपरेशन थिएटर में वो डॉक्टर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किधर से आए हैं आप? मैं कसूर से आया हूँ। कसूर से क्या इलाज करवाने आए हैं? वहाँ पे ना नानी अम्मी के गुर्दों का इशू था, तो गुर्दे वाश करवाने थे। यहाँ पे आए थे, टेस्ट वगैरह करवाए थे। तो पहले हमने तकरीबन 3 दिन हो गए यहाँ पे हमें आए हुए। पहले इन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे, तो ऑलरेडी एक दफ़ा इन्होंने गुर्दे वाश कर दिए हैं। तो फिर दोबारा इशू बना, टेस्ट वगैरह करवाए थे इन्होंने HIV की मशीन का। तो डॉक्टरों ने कहा था कि दूसरी बिल्डिंग में, तो वहाँ से अब गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं हमारे पास मशीन ही नहीं है। तो कल हमने DMS को भी कंप्लेन की है, तो DMS खुद ऑलरेडी हमारे साथ गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक पर्ची के ऊपर लिख दिया कि हमारे पास मशीन नॉट अवेलेबल है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे हमारा इलाज किया जाए, तो ये हमारा जो मसले मसाइल है वो हमारे सुने जाए। अच्छा, आप कसूर से आए हैं और कसूर में गुर्दे वॉश की यानी डायलिसिस की कोई ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं है? नहीं, वहाँ पे हमारा कसूर में तकरीबन 4 तहसीलें, और 4 तहसीलों में अभी तक गुर्दे की कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो वहाँ पे मरीजों का हल कर। लेकिन CM पंजाब की जानिब से हम देख रहे हैं कि हर तहसील में, हर ज़िले में जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कसूर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है? हमारे कसूर में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है अभी तक यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो अब आप 4 दिन से आए हैं यहाँ, और रह कहाँ रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम 4 दिन से आए हैं, यहाँ बाहर ही बैठे हुए हैं, तकरीबन फैमिली हमारे साथ में। ठीक है, यहाँ पे जलील हो रहे हैं हम 4 दिन से, कोई बात ही नहीं सुन रहा यहाँ पे, ना DMS बात सुन रहा, ना AMS बात सुन रहा है। तो मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारी CMS से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये मसले मसाइल हैं, पहली बात ये है कि हमारे कसूर में बनाया जाए, ताकि इतनी दूर हम जलील ना हो यहाँ पे आके, क्योंकि इतना बड़ा कसूर है, 4 तहसीलें हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन उसमें ये मशीनरी नहीं है गुर्दों की। ठीक है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे कसूर में पहली तो बात कसूर में बनानी चाहिए, उसके अदरवाइज़ अब हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे हमारे मसाइल सुने जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जहां कहा जाता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं पंजाब भर में, वहीं हम देख रहे हैं कि लाहौर के जाने माने अस्पताल में गुर्दे वॉश करने वाली मशीनरी ही मौजूद नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनका मसला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना अफजल। आमना साहिबा, कहाँ से आई हैं? समनाबाद से। तो क्या मसला है, किस मर्ज के इलाज के लिए आई हैं? मेरे बेटे को कैंसर है, गुर्दे में कैंसर है, तो वो ना डॉक्टर एडमिट नहीं उसे कर रहे, उसकी हालत बहुत ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं कि किसी भी टाइम पे ना उसका ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, टाइम नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट में बच्चे को दाखिल करवाना है आपने? कैंसर वार्ड में मैंने एडमिट करवाना है। अभी उन्होंने रामगाह में रखा है उसे कि इमरजेंसी किसी भी टाइम पे पड़ सकती है, तो रामगाह में रखा है कि इसीलिए उधर कह रहे हैं कि कमरा बेड अरेंज नहीं है।
बेड ना होने की वजह से आपके बेटे को दाखिल नहीं किया जा नहीं रहा? किया जा रहा, हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ इसी तगोदौ में स्ट्रगल करते हुए? हाँ, मुझे 3-4 महीने हो गए हैं। कैंसर केयर हॉस्पिटल जाना हुआ आपका, मरियम नवाज ने जो बनवाया है? वो नहीं पकड़े, वो कह रहे हैं कि अनमोल में जाएं, अनमोल में इसका इलाज है। लेकिन कैंसर केयर हॉस्पिटल वालों से आपने नहीं पूछा क्यों नहीं पकड़ रहे आप ये मरीज? वो कह रहे हैं कि अनमोल से कीमो लग गई है तो इसीलिए। ये तो बड़ी बुरी बात है। पहले इनको हमें बताना चाहिए कि अगर आप इधर से टेस्ट करवा रहे हैं, इधर से इलाज करवा रहे हैं, आपका कहीं और इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने पहले कह दिया कि इससे कीमो अनमोल से लगेगी, शुआएं शौकत खानम से लगेंगी। हमने ऐसे किया है, तो अब वो पकड़ नहीं रहे, शौकत खानम वाले भी नहीं पकड़े। उनके आगे बड़ी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा कि अगर आपने प्राइवेट चेक करवाना है 1.5 लाख रुपया जमा करवाएं, फिर इसका चेकअप होगा। ठीक है, शौकत खानम के बड़े सारे केसेस हम देखते हैं और दीगर कैंसर हॉस्पिटल्स के भी हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मरीज को एडमिट नहीं किया जा रहा होता। तो कैंसर केयर हॉस्पिटल में भी अगर मरीज को एडमिट नहीं किया जा रहा तो फिर कौन से मरीज हैं वो जिनको कैंसर केयर हॉस्पिटल में एडमिट करके दाखिल करके बाकायदा तौर पर उनका इलाज किया जाता है, ये समझ से बाहर है। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगी? सीएम साहिबा का कहना है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज दी जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन यहाँ हमें सुनने को मिल रहा है मरीज के बकौल लवाहिकीन के मुताबिक कि यहाँ पर नंबर ऑफ बेड्स की भी कमी है, किल्लत है। स्टिल ये एक वो मसला है जो हम कई सालों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुनते हुए आ रहे हैं कि कई सालों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ बेड्स की किल्लत है, नंबर ऑफ बेड्स बहुत कम है। आज भी अगर हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज की बात करते हैं तो आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां हम कई साल पहले खड़े थे। आज भी हम नंबर ऑफ बेड्स की किल्लत पर ही बात कर रहे हैं जहां हम कई साल पहले बात किया करते थे। तो फिर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज कहां गई, ये समझ से बाहर है। कुछ कहना चाहेंगी सीएम साहिबा को? सीएम साहबा को यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी है आपकी कि मेरे बच्चे का इलाज किया जाए, मेरे बच्चे को बेड दिया कर जाए, उसे एडमिट किया जाए। बड़ी मेहरबानी है उनकी। ठीक है, यहाँ एक अलमिया ये भी है कि हम सीएम साहिबा की जानिब से एक बजट अप्रूव कर दिया जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट को एक बजट दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो बजट अप्रूवल के बाद कहाँ जाता है ये एक बहुत बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि यहाँ सीएम पंजाब को खुद भी गौर करने की ज़रूरत है और इस बात की तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि जब इतना बजट प्रोवाइड किया जाता है तो वो फिर बजट लगाया क्यों नहीं जाता, क्योंकि ना लगने की सबसे बड़ी मुंह बोलती मिसाल यहाँ ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ बेड्स की स्टिल किल्लत है और शदीद किल्लत है। आगे बढ़ते हैं, देखते रहें प्रोग्राम बोलो लाहौर, मजीद आगाह करते हैं आपको। सर किधर से आए हैं आप? भावल नगर चिश्तिया से। अच्छा, भावल नगर चिश्तिया से आए हैं। किस मर्ज के इलाज के लिए आए हैं? ये वालदा के लिए आए हैं, उसको या दर्द है। चिश्तिया में कोई आपको इलाज के लिए बेहतर सहूलियात नहीं मिलती? नहीं, कोई उधर नहीं मिला। अगर उधर मिलती तो हम इधर धक्के नहीं खा रहे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सेहत का महकमा बड़ा ग्रो कर रहा है और बड़े सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं, जिलों में भी बड़े अजला में काम हो रहा है, तो चिश्तिया में क्यों नहीं? हम जाते हैं तो हाँ भाई ये डेट है, आप इधर नहीं, आप उधर जाओ, उधर जाए, इधर धक्के मार काम कर रहे हैं। यानी इतनी फैसिलिटीज के बाद भी अभी भी हमें वही जुमला सुनने को मिलता है कि एनू लाहौर ले जाओ। हाँ जी। तो फिर जो अजला में काम किया जा रहा है, जो फंड्स दिए जा रहे हैं, उन फंड्स का क्या फ़ायदा अगर तमाम अमराज को लेकर डील करने के लिए, मरीजों को डील करने के लिए लाहौर का ही रुख करना है, तो फिर एटलीस्ट लाहौर को ही स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया जाए। इधर वो कह रहे हैं दवाई फ्री है, ये वो, हमें जब भी लिस्ट मिलती है बैर से ले आओ। अभी आपके पास, मेरे पास है, मैं आपको क्या बताऊँ, दिखाऊँ तब हैरान। बैर से 2000, 3000, 5000 की आती है, वो खिलाते हैं। पेट का मसला हल नहीं है, आज यू किया है। मैं आपको अभी क्या, रोज का अद्वियात पर, दवाइयों पर कितना खर्चा आ रहा है आपका? 4-5 हज़ार आ रहा है एक दिन का। और टेस्ट करवाने की क्या सूरत हाल है? टेस्ट करवाते हैं, कभी इधर, हाँ इधर नहीं होगा, बैर से आओ, इधर से, हम इधर करते हैं तो उसकी समझ नहीं आती और डॉक्टर कहते हैं हमें यार इस बात का पता ही नहीं चल रहा है इसमें है क्या। अच्छा, ये मसला है। जब अब आज की है, हम वो भी हमने तरले मिनते करके, मेहरबानी मेरी माँ मर जाएगी, हम कहाँ जाएं धक्के खा के। उसकी हालत, पेट सूजा पड़ा है, उसकी हमने दिखाए हैं आपको, आज 4-5वें दिन पता चला अभी ये मर्ज है, इधर कर दिया। हमें तकलीफ ये हो रही है, हमें समझ नहीं है क्या मर्ज है। अच्छा, डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें म्यो हॉस्पिटल के जो टेस्ट हैं उसमें क्लियर समझ नहीं आ रहा क्या मसला है, तो लिहाजा बाहर से टेस्ट करवाएं। ऊपर वाले धीरे, नीचे वाले ऊपर, नीचे, हम उस रेडियो से धक्के मार मार के, कभी रेडी नहीं होती है तो हमें 50-100 रुपया देना पड़ता है, तो फिर भी देगा क्या, चाय दे दो, ये दे दो। हम आपको बोले हमें अरे वो नहीं है इतने अखराजात, पैसे दिहाड़ी करते हैं, अपना हाल मसला हल करते हैं। अगर हमें इधर आए हैं तो हम अब कभी किसी कहीं पर रहते हैं, कभी कहीं धक्के बैर सोते हैं। देखो कुछ हो गया तो हमारी तो माँ है ना, माँ चली गई तो हम क्या करें,
खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी वालदा को लंबी उम्र अता करे। अच्छा, आपने बताया कि आप चिश्तियाँ से वालदा को लेकर यहाँ आए हैं, तो मरीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम फ्लोर्स की बात करें तो लिफ्ट भी नहीं है, आप कह रहे हैं स्ट्रेचर भी नहीं है, व्हील चेयर्स भी नहीं है, तो क्या है क्या फिर यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल? वो बोलेंगे इधर नहीं, उधर नहीं ले जाना, इधर इधर रहो, घूमो। तो हम कैसे उठा के हैं, उसकी हालत नहीं है, बैठ दी है तो उससे बैठा नहीं जाता, ना चला जाता है, तो मैं उसको कंधों में उठाऊं। अच्छा, एक हफ्ते में अब तक कितना खर्चा आ गया आपका? बहुत सा खर्चा हो गया, मैं मुझे कोई थोड़े मिलने हैं, जितना होता है जेब में खाली है। लेकिन फिर भी कितना खर्चा आ गया? 20-25 हज़ार आ गया। 20-25 हज़ार आते इधर। हाँ जी, ठीक है। और अद्वियात का अलग खर्चा है जी रोज का 4-5 हज़ार आपने बताया, अद्वियात खरीदने का अलग खर्चा है। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि जो टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर से करवाए जाते हैं, डॉक्टर्स का कहना है, शिकायत है कि उन टेस्ट में कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा, तो लिहाजा बाहर से टेस्ट करवाए जाएं। अगर क्लियर नहीं आ रहा तो आई गेस मशीनरी कुछ नाकस है, और अगर मशीनरी नाकस है तो फिर कहाँ जा रहा है सेहत का वो तमाम तर फंड जो दिया जा रहा है, अप्रूव हो रहा है, क्यों नहीं लगाया जा रहा बेहतर मशीनरी के लिए। और अगर टेस्ट में सब कुछ क्लियर है तो फिर डॉक्टर का हमें देखभाल करने की ज़रूरत है, थोड़ा खंगालने की ज़रूरत है कि आया क्या डॉक्टर तो किसी करीबी लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके तो नहीं बैठे। ये एक वो अलमिया है जिस पर हुकूमत को नज़र सानी करने की ज़रूरत है। बात की जाती है सेहत के महकमे को बेहतर बनाने की, यहाँ हम सवाल दोबारा उठाएंगे कि सेहत के महकमे की हालात, सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। देखते रहें प्रोग्राम बोलो लाहौर, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ वो अमला मौजूद है जिनके बारे में मशहूर है कि अस्पताल में हर दरवाजे पर, हर गेट एंट्री पर हमसे बख्शीश मांगी जाती है, यानी यहाँ का स्टाफ मौजूद है। आइए इनसे ही सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा सारा ट्रेंड है यहाँ पर जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, किसी दरवाजे में एंटर होना है तो आपको 150 देने हैं, कहीं से एग्जिट होना है तो आपको 100-300 देना है। क्या वजह इसकी? इसकी वजह ये है, जब हमें बेसिकल सैलरी नहीं मिलती तो हम लोग मजबूर होते हैं। जब शाम को हम घर में जाते हैं, रेंट पे हमारे घर हैं और हम जिसका कोई और सरमाया ही नहीं, एक फ़ीमेल ही हो, उसके बच्चे घर जाती है तो चिड़ियों की तरह मुंह खोले होते हैं, तो क्या उनको हम क्या दें, मट्टी दें कि या इन लोगों से हम पैसे लेके जाते हैं, उनसे खाना खिलाते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, हम मजबूर होते हैं। हमें भी शौक़ नहीं होता कि ये सरकारी हॉस्पिटल में ये मरीज़ लेके आते हैं और हम इनको तंग करते हैं। अफसोस नहीं होता आपको कि आप इज्जत से एक नौकरी कर रही हैं और उस नौकरी के बावजूद आपको लोगों से बख्शीश लेना बहुत अजीब बात है और मजबूरी होती है? हाँ, हमें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, कहीं हमें शर्मिंदगी भी होती है। कोई ऐसे होते हैं कि जो नहीं दे पाते, लेकिन हम लोग भी इतने मजबूर होते हैं कि हमें ये जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, हम प्राइवेट लोग हैं, हमें अगर हर मंथली तनख्वाह टाइम पे मिले तो हम कभी भी ये हरकत ना करें, ठीक है। लेकिन हम मजबूर होकर करते हैं जब हमारे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे और ना ही उनका कोई हम मुश्किल बना रहे हैं, तो हमें जॉब करने का मतलब क्या है? ये तो हमें इसलिए तंग कर रहे हैं कि जॉब छोड़ के चले जाएं और जो इनकी मंथली सैलरी है वो हम खुद हड़प जाएं। वैसे भी हड़पते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर एक वर्कर की जैसे 6 मंथ हो गए हैं, ठीक है, 1,40,000 के 60,000 रुपये एक बंदे की सैलरी बनती है, तो क्या इनके पेट फिर भी नहीं भरते? कईयों को इन्होंने निकाल दिया, जो इनके लिए एक्शन लेते हैं उनको निकालते हैं और जो सामने आके बोलता है उसे टारगेट बना देते हैं, उसे कहते हैं तुम ओवर एज हो। जो इतनी देर से जॉब कर रहे हैं वो ओवर एज हो गए। आजकल के यंग जो आते हैं वो इतना काम नहीं करते जो पुरानी वर्करें काम कर लेती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए मशीनरी भी मौजूद है, टेस्ट भी किए जाते हैं, उसके बावजूद डॉक्टर्स ऐसा क्यों कह देते हैं कि ये टेस्ट बाहर से करवाएं? इस भेद से आप पर्दा उठा सकती हैं? वो इसलिए कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो इधर नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पेशेंट की क्रिटिकल देख के उसकी सेहत, तो वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए और हम इसका इलाज शुरू करें। तो रिपोर्ट्स में ताख़ीर, मेडिसिन की जो सहूलत प्रोवाइड करने में ताख़ीर, इस ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? जी देखें, जब गवर्नमेंट देती है तो हमारे पास तो नहीं आती, एमएस के पास आती है ना, वो ही साइन करता है, हम लोग तो नहीं करते। जब वो साइन करते हैं तो फिर डॉक्टरों को भी पता होता है ये चीज़ आई है या नहीं आई। जब इनका कोई स्पेशली पेशेंट हो, जैसे कि आप किसी ओहदे का नाम ले लें, तो उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। अच्छा, उसके लिए लेटेस्ट मशीनरी भी निकल आती है, सब कुछ प्रोवाइड होता है, यानी प्रोटोकॉल। हाँ जी, मेडिसिन वगैरह तक आ जाती है। तो फिर डॉक्टर लोग भी तब कहते हैं कि जी देखें अब सब कुछ मौजूद है,
तो मरीजों के लिए नहीं होता। लिहाजा डॉक्टर्स भी मजबूर हैं, आप लोगों जैसा अमला भी मजबूर है। और क्या कहना चाहेंगी, एमएस के पास कभी अपना मसला लेकर गई हैं? एमएस क्या स्टेटमेंट देता है? वो हम जब भी जाते हैं वो आगे से हमें बोल देता है जी हमारे साथ आप बात ना करें, हमने चेक दे दिए हैं। जब हम ठेकेदारों के पास आते हैं तो वो कहते हैं मिले नहीं, अब नहीं पता चूहा चोर है कि कौन चोर है। अगर ये ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म नहीं होता तो फिर ऐसे करें मरियम नवाज़ के हम सब लोगों को सूली के फंदे पे लटका दें। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि अस्पताल के अंदर सिक्योरिटी के मामलात भी कुछ मुनासिब नहीं है। आइए इनसे मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम सर, कहाँ से आए आप? मैडम मैं लाहौर शहर से ही आया हूँ। क्या आपने अभी एक सवाल उठाया कि यहाँ सिक्योरिटी के मामलात जैसे बहुत बेहतर हैं, तो ज़रा वाज़िया कीजिए क्या मामलात हैं? मैडम इसका ये है कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो लोगों की यहाँ पर हक खा रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं देते। जो वर्कर हैं 2-2, 3-3 महीने नीचे लगा के रखते हैं। मैं भी एज आ सिक्योरिटी गार्ड इधर जॉब करता रहा हूँ। तकरीबन मुझे 2 दिन हुए मैंने इसको जो है ना ज्वाइनिंग ख़त्म की है। मेरी पहले भी 2.5 माह की तनख्वाह ये लोग खा गए, इन्होंने नहीं दी। मैंने एक्शन किया, एक्शन हुआ, उसके बाद कोई ना सरसो कुछ भी नहीं हुआ, ना कंपनी की तरफ से ना किसी तरफ से। अब फिर जोन से इन्होंने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके बुलाया कि आप आएँ तो इंशाल्लाह आपकी सैलरी देंगे। मुझे कोई सैलरी नहीं मिली। आज फिर लारे लगा रहे हैं। आज कोई मुझे 20 दिन हो गए कि आज आएँ कल आएँ परसों आएँ, आज आएँ कल आएँ परसों आएँ। तो टोटल जो है 40,000 तो सैलरी पूरी नहीं देते। उसमें से किसी को 15, किसी को 20, किसी को 22, किसी को इस तरह करके देते हैं। अगर कोई कहे कि जी आपने ये हमें क्यों नहीं, वो कहते हैं जाके उनसे मिले जिन्होंने आगे आपको बोला है 40,000 का। बस ये बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने खुलेआम इस गुंडागर्दी पर रोशनी डाली है। एक और आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये ना GS वालों ने हमारी 4 तनख्वाहें लेकर गए हुए हैं। हम दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं इधर। पूरा ओल्ड हॉस्पिटल के वर्कर सभी, हमारे भी बच्चे, हमारे भी घराने, हम किराए पे रहते हैं, किराए बिल बत्तियाँ देते हैं, तो हमारे भी कोई घर के खर्चे जरूरत है। 4 महीने से आपकी तनख्वाह नहीं मिली? वाले लेके गए हैं। कौन है ये? कंपनी वाले ले गए हैं? हाँ जी, कह रहे हैं एक एक करके आपको तनख्वाह देंगे। और अब जो नया ठेका है उनका, वो भी अभी अब महीना आखिर हो गया, पहले जो शुरू है महीना वो भी तनख्वाह नहीं दे रहे। ये सारे वर्कर देखे जब सामने पीछे खड़े हैं, सभी की तनख्वाहें, पूरे हॉस्पिटल के जितने यहाँ ठेका लिया हुआ है ना, सभी की तनख्वाहें हैं। ठीक है, कौन है ठेकेदार, नाम पता है आपको? वो उधर तो अदील नवीद का वगैरह, शबीर, ये शबीर है इधर जो ठेका भी इसने लिया है। महीने का एंड हो गया, पिछले महीने के भी। सैलरी कितनी है आप? इस टाइम हमें दे रहे हैं 33,000 रुपया सैलरी, जो 40,000 रुपया लाओ हुए। यानी कि हो ना सैलरी ज़्यादा हो तो फिर हम कहें कि सैलरी ज़्यादा है, हमारी तो 33,000 रुपया सैलरी है। 4 माह की वो ठेकेदार के पास है, 2 माह की ये ठेकेदार के पास है। जिसे सैलरी का कहते ये 5 दिन रुक जाओ, ये DMS ने साइन नहीं किए, MS ने चेक नहीं पास किए, वो सस्पेंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कम से कम 6 महीने हो गए हैं। जब हड़ताल करते हैं कहते हैं निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आगे से धमकी देते हैं। जी नाज़रीन, आप लोग बड़ी तादाद में देख सकते हैं जो वर्कर्स हैं, अपना हाथ उठा दें जरा ताकि निशानदेही हो जाए वर्कर कौन कौन है। इसमें बड़ी तादाद में वर्कर मौजूद हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी, हर तरफ। अगर हम बात करें करप्शन की बात की जाती है तो करप्शन हमें यहाँ मुंह बोलता सबूत है यहाँ पर कि किस तरह से इन लोगों की सैलरीज अभी तक नहीं दी गई। कई महीने गुजर गए हैं और प्रोग्राम बोलो लाहौर में इन्होंने खुलकर अपना मसला बताया और आप तक पहुंचाया। यहाँ हम चाहते हैं कि आला हुक्मरान इस मसले का नोटिस लें ताकि इन लोगों को इनका हक मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने महीने हो गए हैं तनख्वाह नहीं मिली? 7 मंथ हो गए, हमें यहाँ से सैलरी नहीं मिल रही और हमें गाली गलौच यहाँ पे निकालते हैं। अभी मैंने अपने सुपरवाइज़र से बात करने के लिए गई हूँ, उनसे बात किया, उनका नाम है क्या नाम था, सलमान है इस तरह का नाम। ठीक है, रोज़े की हालत में मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे घर में बच्चे बैठे हुए हैं, ये 3 बच्चे हैं मेरे। ठीक है, मैं कितना का करूँ मैं, मुझे ये बताइए। देखिए हमारे हाथ में छाले बन गए, हमें तनख्वाहें नहीं मिली, बिल हमने उतारने हैं, बच्चों को घर बैठाया है, बच्चे को स्कूल से उसका पूरा साल बर्बाद हो गया बच्चों का, उन्होंने घर भेज दिया। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। और 4 बच्चे हैं, यतीम हैं।
और यतीमों का हक नहीं दिया जा रहा। जी नहीं, यतीमों को हक नहीं दिया जा 6-7 महीने गुजर गए इस मसले को। जी इस मसले को MS तक लेकर गई हैं आप? जी जी, हम MS के पास जाते हैं जी, उन्होंने कहा जौन सी कंपनी ने आपको रखा है आप उनके पास जाएं। ठीक और कंपनी मालिकान किधर हैं? ये कंपनी ये बाइक साइड पे खड़े हुए, मेन इमरजेंसी के बैक साइड पे हैं। ठीक है, उनसे बात करने के लिए हम लोग गए हैं, उन्होंने जी हमारे पास नहीं है, चले जाएं। ठीक है। इस तरह की गाली गलोच निकाल रहे, तुम पे बेशुमार औरत बड़ी मजबूर होकर निकलती है, इनको ये नहीं बात समझ आती कि औरत बिल्कुल, जब एक औरत घर से निकलती है तो यकीनन किसी मजबूरी के तहत निकलती है। और हमारी तो CM साहिबा भी एक खातून है। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ पाकिस्तान की, पंजाब की पहली खातून CM बनी, और ख़ातून होकर उन्होंने हमेशा ख़वातीन को अपनी रेड लाइन कंसीडर किया। लेकिन आज आप देख सकती हैं यहाँ एक माँ जिसके 4 बच्चे हैं और यतीम हैं, वो अपने हक़ के लिए रो रही है, आवाज़ उठा रही है, और जब आवाज़ उठाती है तो उसको गालम गलोच सुनने को मिलती है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप CM साहिबा को? आप भी खातून हैं। मैं कहती हूँ कि प्लीज़ हमारी अप्लाई करें, कि हमारी मदद करें, कि हमें सैलरी मिल जाए ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चों को उन्होंने पेपरों के लिए बागी निकाल दिया, उन्होंने कहा जब तक आप फीस नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे, हमने तुम्हें नहीं रखना। प्लीज़ हम हमारा मैसेज आपको तक पहुंच जाए, प्लीज़ हमारी हेल्प करें, यहाँ पे आए और बिना शक आप मुझसे मिल लें, और मैं इनका सारा का बयान दूंगी कि ये इन्होंने ये कर रहे हैं हमारे साथ, ये जुर्म कर रहे हैं। मुझसे बोला नहीं जा रहा, प्लीज़ सॉरी। हौसला रखें आप। जी नाज़रीन, हम फिर एक खातून होकर एक खातून के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम भी घर से निकलते हैं रिज़्क रोटी की तलाश में, और ये खातून भी अपने बच्चों के नसीब का रिज़्क की तलाश में घर से निकली है। और 7 महीने एक अरसा होता है कि 7 महीने गुजर गए हैं और इनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। इनकी आवाज़ प्रोग्राम बोलो लाहौर बना है, और हम अपील करते हैं CM साहिबा से कि इन लोगों के जो भी मसाइल हैं लिहाजा उन्हें हल किया जाए, ताकि हमारे मुल्क में आवाम तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ गामज़न हो सके। इनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं तनख्वाहों के, तो क्या मसला है इनका? जब आती हैं ख़वातीन हैं, इनको गालियाँ निकाली जाती हैं। यही बहुत नहीं, गालियाँ कोई गाली नहीं निकालता। उसका चेहरा बड़ा साफ नज़र आ रहा है। अच्छा अल्लाह खैर करे, चेहरे नज़र आते रहते हैं। तो गालियाँ निकालना मुनासिब है? गाली किसने गाली निकाली बताएं? किसने गाली निकाली है? किसने गाली निकाली है? तो किस वजह से गाली निकाली? आपने गाली निकाली है। निकाली किस चीज़ की है ये तो बताया ना मुझे। कोई भी वजह हो, गाली निकालना मुनासिब है? मुनासिब नहीं है। तो क्यों निकाली है? हमने कैसे गाली पूछा था? गाली निकाली, आपने गाली निकाली क्यों है? गाली किसने निकाली है ये तो बताया ना मुझे। हम खुद गाली निकालते रहते हैं, तो मैंने इनको गाली निकाली है। वो आई हैं और आपने उनको गालियाँ निकाली हैं। ये बंद करे पहले क्यों बंद करूँ? तुम्हें एक तो उनकी तनख्वाहें आपने 7 महीने की दी नहीं, अब उनको निकल रहे कि नहीं है। 6 महीने की पहले सैलरी GSS कंपनी है प्राइवेट, पहले उनका कंट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। अभी ये नई कंपनी स्टार्ट हुई है। हमने इन्हें कहा कि यकम तक हम आपको सैलरी देंगे। अभी इनके अकाउंट नहीं बनने हैं, जायज़ क्या है, इजी क्या सब पैसा इनका बनना है। हमने सबको कह दिया कि अपने अकाउंट निकालें और अपने अकाउंट बनाए। 27 तारीख का हमने सारे कहा था, हमने 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए इन्हें कि हमें यकम तक हम आपको सैलरी इंशाल्लाह आपके अकाउंट में दे देंगे, और हम अपनी बात पर पाबंद हैं। यकम फरवरी यकम तक पहले देंगे हम इंशाल्लाह। हमें यकम फरवरी 2026 से पहले इनकी तनख्वाहें मिल जाएंगी ना? इंशाल्लाह मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप लिख के देते हैं? हमने कह दिया, लिख के हमें मालिक ने कहा है 27 तारीख का, मगर हमने 3 दिन एक्स्ट्रा दिए इन्हें कि कल को हमें ये वर्कर तंग ना करें और हमें पास आए ना खड़े। लिहाजा आप सच्चे हैं, मैंने आपको सच्चा कंसीडर किया। गालियाँ ख़वातीन को क्यों निकाली हैं? हमने गाली खवातीन को नहीं निकाली है, पहले उसने हमें औरतों को गाली सुने आप ही। ठीक है। माँ हम बाहर बैठे हुए थे, काउंटर पे कुर्सी पर बैठे, चेयर पर बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे हम। इनके सामने बीबी आई और मैंने उसे कहा बाजी एडवांस कह रहे हैं हमें, एडवांस दे। मैं कभी पैसे हमारे पास आए नहीं है, 2-3 दिन लग जाते हैं। जहाँ हमें सर ने कहा कि जुम्मे से पहले आपके पास आ जाएंगे। मैंने कहा आगे तो हम इंशाल्लाह आपको देंगे, इनकार नहीं कर रहे हैं। सैलरी भी जो है जब सैलरी आती है इंशाल्लाह हम सैलरी देंगे इन्हें,
वो हमें इतनी बदतमीजी से बात कर गई कि आप सोच ही नहीं सकती हैं। सुपरवाइजर हैं अपनी सैलरी ले गए हैं, घर ले गए हैं, जैसे घर में के बाद ये हमारा घर है, कहती तो भाई मैं अपना पोर्शन आपको खाली कर देता हूँ, वहाँ पे चले जाइए आप, ये मैं कह सकता हूँ। हम किराए पे चले जाते हैं। लेकिन गाली निकालना आपको नहीं लगता मुनासिब है? मैंने इन्हें गाली नहीं निकाली है, मैंने खुद कह रहा हूँ मैंने गाली नहीं निकाली इन्हें। वो नहीं निकाली इन्होंने गालियाँ? गाली वो ना इनसे ना पैसों की बात कर रही थी, ठीक है, इन्होंने ना बदतमीजी उसने भी की है, इन्होंने गाली, मैंने कहा सर गालियाँ निकाली हैं। हाँ गालियाँ निकाली हैं इन्होंने जी। गाली गाली ऐसा नहीं हो सकता कि गाली निकालने का वो सबूत दे और आप उसकी तनख्वाह रोक लें। आज आप चलो ठीक है, आप कहा कि मकान आपका नहीं है, मैं इतना कहा था मेरा घर पोर्शन है, वहाँ पे चले जाइए आप, मैं ये कह सकता हूँ। आपके पोर्शन में क्यों चली जाए? वो मैंने कहा किराया पर नहीं है, आप उधर चले जाए। आपके घर में एक औरत गैर औरत को आप कह रहे हैं तो मेरे घर आके रह ले, तो ये वजह फिर गालियाँ सुनने वाली है। जितनी बार दी आप बातें बताएंगी बताती ये गालियाँ देखें, आप एक औरत को कह रहे हैं मेरे घर चली जाओ, उतने का पोर्शन खाली है, क्यों कह रहे हैं? आप कहा कह रही किराया मेरा, मैं फिर हमारा घर पर खाली करवा दो, ऊपर पोर्शन खाली करवा देते हैं, आप वहाँ पर रह लें जितने नहीं। इतनी तमीज से बोला था आपने? यहाँ पर खड़े हैं। बड़ी वैसे गलत बात है, आपकी बेटी को आपकी बहन को कोई कहे मेरे घर आके रह ले, गलत बात नहीं की ना, मुनासिब है? आपकी बेटी को कोई कहे घर आके रह ले, वो ठीक है? वे बात सुने, मुफ्त में ऐसे बातें कर रही हैं कि जैसे मैंने रोज की है। उन्होंने कहा कि मेरा मकान किराए पे, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ कि पोर्शन खाली करवा देते हैं हम वहाँ पे, आप उतने देर वहाँ पे रह लें। इनको इनकी तनख्वाह यकम तक मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और 27 को मैंने कहा 27 को देंगे, 3 दिन हमने एक्स्ट्रा दिए इस बात से कि हमें ये प्रॉब्लम ना करनी पड़े कि ये मसला बन जाए कि दोबारा आइंदा कैमरे में देख के तौबा करो, माफी मांगो, किसी औरत को गालियां नहीं निकालनी। निकाले सॉरी कर लें, हमारी भी है, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा। क्या हम नहीं ऐसी बात सॉरी बोल दे आप, सॉरी कह दो दी है, और कैसे आइंदा किसी औरत को गाली नहीं निकालूंगा। नहीं निकाल लेंगे गाली, वो बताएं। बेटे के अलावा मैंने नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ इंतज़ामिया का कहना है कि 1 फरवरी से पहले इस अमले को तनख्वाहें मिलेंगी, अगर नहीं मिलेंगी तो आप हमारे प्रोग्राम बोलो लाहौर के फॉलो अप का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। हम दोबारा आएंगे, इन लोगों के मसाइल पर रोशनी डालेंगे और आपको आगाह करेंगे, और इवन के आला हुकाम तक भी इनकी अपील पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे।